दोस्तों आज अपना प्यारा भारत अमृत काल में जी रहा है। 2023 से लेकर के 2047 तक का जो समय है वो हमारा अमृत काल का समय है और इस वाले अमृत काल में भारत नए नए टारगेट को लेकर के चल रहा है, नए नए ऊंचाइयों को लेकर के चल रहा है और उन नए नए ऊंचाइयों को छूने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। अमृत काल का लक्ष्य है भारत और भारत के नागरिकों के लिए समृद्धि के नए शिखरों का आरोहण, एक ऐसे भारत का निर्माण जहां सुविधाओं का स्तर गांव और शहर को बांटने वाला न हो। अमृत काल का लक्ष्य है एक ऐसे भारत का निर्माण जहां दुनिया का हर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत का टारगेट क्या है तो आप बोलोगे भारत को 2047 तक डेवलप कंट्री बनाना है। सही बात है, भारत को डेवलप कंट्री बनाना है। 2030 तक भारत की इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है। 2047 तक भारत को 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देना है। ऐसा सारे के सारे एक्सपर्ट्स का कहना है, न सिर्फ इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में। लेकिन IMF के द्वारा इसमें और भी ज्यादा बदलाव कर दिया गया है। अब जो रिपोर्ट निकल कर सामने आ रही है वो हैरान करने वाली है। क्या सच में ऐसा हो जाएगा? अगर ऐसा होता है तो इसका इम्पैक्ट आम आदमी पर क्या पड़ेगा? कि सारे गरीब लोग अमीर हो जाएंगे? ये इतनी बड़ी इकोनॉमी, 55 ट्रिलियन की इकोनॉमी, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा IMF का कहना है। मैं आगे जाकर के सारा डिटेल दिखाऊंगा आपको कि क्यों IMF के द्वारा कहा जा रहा है कि भारत 2047 तक 55 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी को अचीव करने का क्षमता रखता है। तो आइए आज के इस वीडियो में बात करते हैं IMF ऐसा क्यों बोल रहा है कि भारत 2047 तक 55 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएगा, और अगर ऐसा होता है तो इसका भारत के नागरिकों पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। नमस्कार साथियों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। यहाँ पर आप कई सारे आर्टिकल देख पाओगे। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये चीज IMF बोल रहा है और IMF के बारे में आप सभी जानते हैं, ये किसी एक कंट्री का नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट जारी करते हैं। इनका कहना है कि द टारगेट इज नाउ 55 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी इंस्टेड ऑफ 5 ट्रिलियन। एवरी 1 पर्सन इनकम विल बी 33 लाख। IMF एक्सप्लेन द होल मैथ। मतलब IMF समझा रहा है कि भारत में हर एक व्यक्ति का जो इनकम है वो 33 लाख रुपया हो जाएगा पर ईयर। इसको लेकर के कई सारे आर्टिकल छपे हैं। IMF के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है KB सुब्रमनियन, इन्होंने अपनी किताब भारत 100 में इस चीज का जिक्र किया है कि 2047 में भारत कहां तक पहुंच सकता है। और ठीक यही चीजें भारत के द्वारा, भारत के लीडर के द्वारा, भारत के एक्सपर्ट्स के द्वारा कहा जा रहा है। अभी हाल ही में पीयूष गोयल ने भी यही चीज कहा कि भारत आने वाले समय में 55 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। अब सवाल आता है कि ऐसा कैसे होगा, किन कंडीशन में भारत की इकोनॉमी ऐसी बनेगी, किस ग्रोथ को देख करके हम ऐसा बोल रहे हैं? क्या भारत हर क्वार्टर में 8% के एनुअल ग्रोथ रेट से आगे बढ़ेगा? आइए बात करते हैं इन सारी चीजों पर। आखिर इसका बेस क्या है? ऐसे थोड़ी है कि हम आकर के बोल देंगे कि भाई भारत आने वाले टाइम में 100 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा तो आप मान जाओगे। ऐसा तो नहीं है। अमेरिका दुनिया का सबसे पावरफुल इकोनॉमी है जिसकी इकोनॉमी 30 ट्रिलियन के आसपास है। वहीं चाइना की 17-18 ट्रिलियन के आसपास है और आने वाले 5 साल बाद इनके बाद हमारा नंबर होगा। हम तीसरे नंबर पर होंगे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के साथ। तो कहाँ 5 और कहाँ 5+5? हाउ इट इज पॉसिबल? आइए अब फैक्ट पर बात करते हैं। दोस्तों, भारत के यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल के द्वारा कहा गया कि KB सुब्रमनियन, जो कि IMF के एजुकेटिव डायरेक्टर हैं, उनके द्वारा जो प्रेडिक्शन किया गया है वो काफी हद तक सही है कि भारतीय इकोनॉमी 2047 तक 55 ट्रिलियन की इकोनॉमी पार कर जाएगी। इन्होंने कहा है कि जब IMF के द्वारा ऐसा प्रेडिक्शन किया जा रहा है तो हम लोग एक सही प्लान को फॉलो करके इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। इनका कहना है कि अगर हम बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ को डेवलप कर पाए हर आदमी के लिए, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, रोड पर रहने वाला हो, हर आदमी के लिए एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ को डेवलप कर पाए, अपने ऑयल इकोनॉमी को, अपने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को, इन सारे चीजों को रिप्लेस कर पाए अगले 5 सालों में, अगर हम डिफेंस के सेक्टर में सेल्फ सफिशिएंट बन पाए, अगर भारत के इन सारी चीजों में ट्रांसपेरेंसी आती है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ता है, हमारी करेंसी स्ट्रांग होती है, हमारा जो मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल है वो मजबूत होता है, तो भारत आने वाले टाइम में 55 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है ना। अब बात करते हैं कि IMF के जो चीफ एजुकेटिव हैं, जिनके द्वारा कहा गया कि भारत 55 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा 2047 तक, उन्होंने इसको किस बेस पर कहा? देखिए, उनके द्वारा कहा गया है कि अगर भारत 8% की ग्रोथ रेट से हर साल हर क्वार्टर में आगे बढ़ता है तो भारत आसानी से 55 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएगा। उनका कहना है कि भारत ने जो टारगेट सेट किए हैं उन टारगेट को अगर भारत पूरा कर लेता है तो भारत 55 ट्रिलियन इकोनॉमी को अचीव कर सकता है। भारत की जो डेवलपमेंट हो रही है वो हर एक व्यक्ति तक पहुंचे, निचले स्तर तक, जो भी गरीब व्यक्ति है वहां तक पहुंचे, तो भारत के हर एक व्यक्ति की पर कैपिटा इनकम सही होगी और भारत डेवलप कंट्री बन जाएगा। अगर मार्केट में महंगाई बढ़ रही है तो महंगाई के साथ साथ लोगों की इनकम भी बढ़ना चाहिए, तभी हम डेवलप कंट्री बन पाएंगे। सिर्फ महंगाई बढ़ेगी, इनकम नहीं बढ़ेगा तो फिर लोग अपना गुजारा कैसे करेंगे? फिर हम लोगों को बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं दे पाएंगे। IMF के द्वारा बताया गया कि भारत अगर हर साल 8% के एनुअल ग्रोथ से आगे बढ़ता है
तो भारत की जो इकोनॉमी है वो हर 6 साल में डबल हो जाएगी। मान लीजिए भारत की अभी इकोनॉमी 4 ट्रिलियन डॉलर की है और भारत अगर 8% के ग्रोथ रेट से आगे बढ़ता है तो आने वाले 6 साल बाद 2024 है ना, अभी 2030 के बाद भारत की जो इकोनॉमी है वो 4 से 8 हो जाएगी। अगर ऐसा होता है तो भारत आसानी से 2047 तक 50 ट्रिलियन की इकोनॉमी को पार कर जाएगा और फिर उसके अगले 6 साल बाद 8 का डबल कर दीजिए, 15, फिर 30, फिर 60। और ये कैलकुलेशन मेरा नहीं है, ये कैलकुलेशन IMF के एजुकेटिव डायरेक्टर का है। उन्होंने अपने किताब में इस चीज को मेंशन किया है। तो जब IMF किसी चीज का प्रेडिक्शन कर रहा है तो इसको दुनिया के हर एक कंट्री देख रहे हैं, हर एक कंट्री उस चीज को फॉलो भी करते हैं। तो IMF भारत को अपना फ्यूचर दिखा रहा है। भारत अगर फ्यूचर को देख रहा है तो भारत इस फ्यूचर को लेकर के काम भी करना स्टार्ट कर देगा और काम स्टार्ट हो भी चुका है। इनका कहना है कि आने वाले 25 साल तक भारत 8% के ग्रोथ रेट से ग्रो करना चाहिए। ये बहुत बड़ा टास्क है, क्या ऐसा पॉसिबल है? आइए समझते हैं इसको बीते 25 सालों से। आज से 25 साल पहले भारत किस तरह से ग्रो किया है। देखिएगा, 2014 के पहले का डाटा देखने लायक है नहीं, क्योंकि उस टाइम हम ग्रो नहीं किए हैं। आप सभी जानते हैं कि 2004 से लेकर के 14 के बीच में भारत की जो इकोनॉमी है वो 10 पर 10 ही थी, बीच में तो 11 पर चली गई थी। मतलब हम एक भी सीढ़ी आगे नहीं बढ़े हैं, वहीं के वहीं थे। तो उधर 10 साल के डाटा को देखना बेकार है। अब अगर 2014 के बाद की बात करें तो 2016-17 का डाटा देखिए आप। उस टाइम भारत पहली बार 8.2% के ग्रोथ रेट से आगे बढ़ा था। 2017-18 में हमने 7.2% का ग्रोथ रेट दिया। 2018-19 में हमने 6.1% का ग्रोथ रेट दिया और 2019-20 में जब कोविड-19 का शुरुआत हो चुका था उस टाइम हमारी इकोनॉमी घट करके 3.7% हो गई। जब 2020-21 में लॉकडाउन लगा, देश बंद हो गया, काम बंद हो गया, उस टाइम भारत की जो ग्रोथ है वो माइनस में जा चुकी थी, -6.6%। लेकिन जैसे ही कोविड-19 खत्म हुआ 2021-22 में भारत की जो ग्रोथ है वो पहली बार 9.1% के आंकड़े को पार कर गई। इट इज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री। उसके बाद 2022-23 में हम 7.2% के ग्रोथ रेट से आगे बढ़े हैं और 2024 में भी हम लोग 7.5% के ग्रोथ रेट से आगे बढ़े हैं। तो अगर देखा जाए तो भारत 7 से 8 के बीच में आगे बढ़ रहा है पिछले 10 सालों में। अगर हम इसी तरह से ग्रो करते रहे तो मोटा मोटी मान लीजिए अगर हम 7 से 8% ग्रोथ रेट भी देते हैं आने वाले 25 साल तक, अगर सरकार की यही पॉलिसी रही तो इसी तरह से बात ग्रो किया तो आसानी से हम लोग 55 नहीं तो 45 के पार जरूर चले जाएंगे। 45 से 50 ट्रिलियन की इकोनॉमी होने से भारत को कोई नहीं रोक पाएगा और 45 से 50 ट्रिलियन की इकोनॉमी ये बहुत बड़ा है। हो सकता है कि अमेरिका की इकोनॉमी 25 साल बाद 60 ट्रिलियन की हो जाए, लेकिन हम भी उन्हीं के आसपास रहेंगे। तो अब ये चीज आगे देखने को मिलेगा, क्या भारत सच में 7% 8% के ग्रोथ रेट से आगे बढ़ता है या हमारी इकोनॉमी में कोई रुकावट आती है। जैसे कि बीच में कोविड-19 आ गया था, उसकी वजह से हमारा ग्रोथ रुक गया, लेकिन जैसे ही कोविड-19 खत्म हुआ हम फिर से ग्रो करने लग गए। ठीक ऐसा ही अगर होता है तो हम आगे बढ़ पाएंगे। अदरवाइज अब चाइना को देखो, यूरोपियन कंट्री को देखो, यूके को देखो, जापान को देखो, वो सब रिसेशन में जा चुके हैं, उनकी इकोनॉमी डाउन जा रही है। अगर वैसा कुछ भारत में होता है, वैसी कोई सरकार आती है तो फिर भारत डेवलप कंट्री नहीं बन पाएगा। हमें लगातार ग्रो करना पड़ेगा और ये चीज दिखना चाहिए। IMF, वर्ल्ड बैंक, गोल्डमैन सैच्स, ये वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट वो लोग बोले आकर के कि नहीं भारत सही ग्रो कर रहा है, तब हमें कोई नहीं रोक पाएगा आगे बढ़ने से। बाकी आप इन सारी चीजों के बारे में क्या सोचते हैं गाइस? क्या सच में भारत 2047 तक 50 ट्रिलियन की इकोनॉमी को पार कर जाएगा? क्या ये पॉसिबल है? अगर हाँ तो कैसे? आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, क्योंकि आपके एक कमेंट से हमें फर्क पड़ता है। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।